बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम अपने चैनल के अंदर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स को प्रमोट करते हैं और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स में सबसे ज़्यादा ज़ोर होता है वो आप लोगों ने देखा होगा कि लिनक्स ऑपरेटिंग यानी कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर होता है। अच्छा, तो ओपन सोर्स लिनक्स क्यों इतना मकबूल नहीं है? विंडोज़ ज़्यादातर लोग क्यों प्रेफर करते हैं, हालांकि विंडोज़ पेड सॉफ्टवेयर है और विंडोज़ लिनक्स फ्री सॉफ्टवेयर है। उसकी मेन वजह यह है कि अगर आपको एक एक्सपर्ट यूज़र की तरह काम करना है विंडोज़ में तो आप ग्राफिकल इंटरफेस GUI को यूज़ करते हुए ही सारे काम कर सकते हैं। खैर, उसमें भी एक पावर शेल आ गया है, मगर अगर लिनक्स में आपको एक एक्सपर्ट यूज़र की तरह काम करना है तो उसके लिए डेफिनेटली ज़रूरी है कि आपको कमांड बेस पे काम आना चाहिए, या शेल कह लें उसको, शेल प्रॉपर वर्ड है उसका। शेल के ऊपर आपकी, शेल की कमांड्स के ऊपर आपकी अच्छी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। अच्छा, शेल में जब हम आ जाते हैं, शेल का या टर्मिनल कह लें आप उसके, जैसे अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये एक टर्मिनल खुला हुआ है। ये वो चीज़ है जिसकी वजह से लिनक्स से लोग ज़्यादातर घबराते हैं। मगर आइए आज इसके कुछ डर दूर करते हैं और मैं आपको आज सिखाऊंगा कि इस कमांड प्रॉम्प्ट पे रहते हुए आप टेक्स्ट एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। यानी कि आपकी कोई भी सॉफ्टवेयर है उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो हैं उनको जब एडिट करना है आपको, तो आप स्टक महसूस करते हैं। अगर आपको कहीं वेबसाइट पे आपने देखा कि भाई फ़लाँ फाइल के अंदर जाएं आप और वहाँ पे जाके आप इस फाइल के अंदर ये कमांड या ये सिंटैक्स लिख दें उसका, या ये चीज़ कमेंट आउट कर दें या कमेंट इन कर दें, तो उसके अंदर आप स्टक महसूस करते हैं। आप उसमें ग्राफिकल को ढूंढ रहे होते हैं कि कोई टेक्स्ट एडिटर। अच्छा, लिनक्स के अंदर अगर आप टेक्स्ट एडिटर खोल भी लेंगे तो क्योंकि उसमें सिक्योरिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप उसमें भी स्ट्रगल करेंगे अगर आप एक एक्सपर्ट यूज़र नहीं है, कि उस ग्राफिकल के अंदर कैसे उस एडमिन कोई ETC की फ़ाइल होती है, कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल जो सिस्टम वाइड काम करती है, तो कैसे उसको खोलेंगे। तो आइए आज हम अपना ये डर दूर करते हैं और एक स्किल ऐसी बनाते हैं कि आपको लिनक्स के अंदर कमांड बेस में ही, कमांड्स तो खैर बहुत हैं, एक वीडियो में इंशाल्लाह बनाऊंगा बहुत जल्द जिसके अंदर कॉमनली यूज्ड जो आपकी कमांड्स हैं उसको हम देखें। मगर आज हम स्पेसिफिकली ये वीडियो है जो है वो है लिनक्स के टेक्स्ट एडिटर के बारे में। अच्छा, टेक्स्ट एडिटर के अंदर अगर आप आ जाएं तो लिनक्स और यूनिक्स भी कह लेता हूं मैं, क्योंकि बेसिकली लिनक्स भी यूनिक्स से ही ड्राइव हुई है। तो यूनिक्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा पुराना और सबसे ज़्यादा जो कि पावरफुल कह लें आप, या सबसे ज़्यादा मुश्किल भी कह लें आप, वो VI एडिटर है। VI एडिटर अगर आप ने कहीं सुना हो उसका नाम, तो लोग अक्सर उससे बहुत घबराते हैं क्योंकि उसकी कमांड वो उसमें बिल्कुल भी वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है। तो आइए आज हम इस यूज़र फ्रेंडली वाले, जो अनयूज़र फ्रेंडली है, उसी टेक्स्ट एडिटर से हम स्टार्ट करते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि दूसरे जो टेक्स्ट एडिटर हैं वो आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं। VI टेक्स्ट एडिटर जो है, ये कोई, मैंने तो अभी जितनी भी लिनक्स, मैंने अच्छी खासी लिनक्स और यूनिक्स इस्तेमाल की है, उसके अंदर से कोई भी अभी तक ऐसा मुझे सिस्टम नहीं मिला जिसके अंदर VI एडिटर मौजूद ना हो। VI एडिटर बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद होता ही होता है। इसके अलावा दूसरे अगर आप देखें, Emacs है आपका, नैनो है, इसके अलावा VIM है। VIM एक इम्प्रूव फॉर्म है, एक ईजियर फॉर्म है VI एडिटर की। तो ये कुछ टेक्स्ट एडिटर मशहूर बहुत है, मगर ये आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं। VI एडिटर के अंदर अगर आप चैम्पियन हैं तो आप किसी भी उसमें बगैर किसी कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए फाइल एडिटिंग कर सकते हैं और आप जो भी चाहे फाइल क्रिएट भी कर सकते हैं। VI की सबसे इम्पोर्टेंट जो ज़्यादा कमांड है वो आप सबसे पहले इसको देख लें कि इसमें न्यू फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे आपने लिखना है VI और आगे फाइल नेम लिख दिया। ये हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। जैसे हमने एंटर किया, ये देखें एक नई फ़ाइल खुल गई। नीचे वो दिखा रहा है कि ये न्यू फाइल है और इसका नाम है faisal.txt। अब इसके अंदर हम लिखेंगे कुछ, तो हम इसमें लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, मगर ये देखें इसमें कुछ टाइप ही नहीं कर रहा। वो उसकी वजह ये है कि इस वक्त VI एडिटर के अंदर दो मोड्स होते हैं, एक होता है कमांड मोड और एक होता है एडिट मोड। तो इस वक्त हम कमांड मोड में हैं, यानी कि इस वक्त VI एडिटर को ये पता नहीं है कि आप ये जो कीज़ हमने जो टाइप की ये कौन सी कमांड है। तो इसको हम सबसे पहले बताएंगे कि अभी हमने करना क्या है।
ठीक है, फाइल तो हमने क्रिएट कर ली, अब हमको इसमें टेक्स्ट एडिट करना है, यानी कि टेक्स्ट टाइप करना है। तो उसके लिए हमने इसी कमांड मोड में रहते हुए हमने आई दबाना है। आई का मतलब इंसर्ट, अगर आप याद रखना चाहें तो आई हम दबाया और ये देखें आपका टाइपिंग शुरू हो गई। और अब आप यहाँ पे जाके लिख देंगे जो भी आप लिखना चाहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हमने टाइप कर लिया। अच्छा, अब इसको मुझे इसके अंदर से कोई टेक्स्ट डिलीट करना है, तो अब डिलीट कैसे करेंगे? तो डिलीट करने के लिए इस वक्त तो मैं डिलीट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं इस वक्त कमांड प्रॉम्प्ट में हूँ। ये देखें टाइपिंग ही कर रहा है। तो कमांड एडिट मोड से वापस से कमांड मोड में जाने के लिए आपने एस्केप की दबानी है, और ये आपने एस्केप की दबाई। अब ये एडिट मोड में आ गया। अब आपने जाएंगे और अगर आपको एक टेक्स्ट डिलीट करना है तो आपने सिर्फ एक्स की दबाएंगे। ये देखें एक एक करके टेक्स्ट डिलीट कर रहा है। और अगर आप चाहते हैं ये पूरी लाइन डिलीट हो जाए तो आपने डी का डबल 2 मरतबा डी दबाना है, तो उससे मतलब पूरी लाइन डिलीट हो गई। वापस से टेक्स्ट ये खाली हो गया। वापस से हम कुछ टाइप करते हैं इसके अंदर। एडिट मोड में जाने के लिए क्या करेंगे? आई दबाएंगे। आई दबाया हमने, एडिट मोड में आ गए और यहाँ पे हमने जाके अपना टेक्स्ट लिख दिया। एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। 2 वर्ड जो 2 लेटर्स ऐसे हैं जो कि मैंने टाइप कर दी हैं इसके अंदर। अब मुझे इसको डिलीट करना है, तो जैसे मैंने बताया इसको वापस से कमांड मोड में ले जाएंगे, एस्केप की दबाएंगे, एक्स पे जाके और वापस से हम एक्स दबाएंगे। तो ये जितनी मरतबा भी एक्स दबाएंगे ये आपका जो है टेक्स्ट वो डिलीट कर देगा। अब हम फॉर एग्जांपल हमने अच्छा अब यहाँ पे कुछ टाइप करना है हमें, और ये देखें अब ये एस पे स्टक है। अब अगर मैं कुछ टाइप करूँगा आई करके तो वो देखें आपने देखा एस के पीछे टाइप कर रहा है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसको एस के टाइप आगे करे तो वापस से मैं कमांड मोड में जाऊँगा, एस्केप दबा के एक्स दबाऊँगा और फिर एस के ऊपर रह के जब मैं कमांड मोड में हूँ मैंने दबाना है आई की जगह। इंसर्ट नहीं करना मुझे, इस बार मुझे अपेंड करना है। तो अपेंड के लिए मैं दबाऊँगा ए दबाया तो देखें प्रॉम्प्ट आगे आ गया। और अब हम इसके आगे अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। तो ये तो हो गया, आपने देखा कमांड मोड में कैसे जाते हैं और एडिट मोड में कैसे जाते हैं। इसके अलावा आपने देखा कि इंसर्ट टेक्स्ट कैसे करते हैं, अपेंड कैसे करते हैं। और इसके अलावा आपने देखा कि एक लेटर को डिलीट करना है तो क्या करेंगे? एक्स दबाएंगे एक मरतबा कमांड मोड में जाके। और इसी तरह आपने देखा कि अगर आपने एक पूरी लाइन डिलीट करनी है तो डी 2 मरतबा कमांड मोड में जाके आपने 2 मरतबा दबाना। ये कमांड कर ली। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि लाइन कॉपी कैसे करेंगे। वीआई एडिटर के अंदर अगर आपको पूरी लाइन कॉपी करनी है तो आप लाइन के ऊपर कर्सर रख के कमांड मोड में और आपने डबल वाई दबाना है। ये मैंने डबल वाई दबा दिया। और अब इसको नीचे लाइन में पेस्ट करना है तो पूरी लाइन पेस्ट करने के लिए पी दबाएंगे। ये देखें अब मैं पी दबाता जा रहा हूँ, पेस्ट करता जा रहा है। तो ये हमारी वीआई एडिटर के अंदर कॉपी पेस्ट भी हो गया। अब चल हमने काफ़ी चीज़ें कर ली वीआई एडिटर के अंदर। अब हम इस फाइल को सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए वही बात, सबसे पहले आप कमांड मोड में जाएंगे और कमांड मोड में जाके आपने कोलन दबाना है और आपने फाइल को राइट करना है तो W दबाएंगे और क्विट करना है तो Q दबाएंगे और उसके बाद लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क दबा के एंटर दबाएंगे तो वीआई एडिटर में आपकी ये फाइल राइट हो जाएगी। ये देखिए एंटर किया मैंने और भी मेरी फाइल राइट हो गई। अब मुझे इसको खोलना है तो वापस मैं वीआई एडिटर लिखूँगा, फाइल नेम लिखूँगा तो मेरी फाइल ओपन हो गई। ये देखें पूरा वही कंटेंट है उसके जो हमने किया था। अच्छा ये सेव से मुतल्लिक मैं एक चीज़ बता दूं आपको, कभी कभी ऐसा होता है आपने कोई फ़ाइल की एडिट की फिर आप चाहते हैं कि उसको अब मैं सेव ना करूं, तो उसके लिए इसमें मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ टेक्स्ट एडिट कर देता हूं। अब मैं ये चाह रहा हूं कि इसको ये गलती हो गई मुझसे या बहुत ज़्यादा टेक्स्ट एडिट कर दिया मुझे मेरे अब आई गॉट सेकंड थॉट्स, तो अब मैं इस फाइल को बग़ैर सेव किए बाहर आऊँगा तो वही चीज़ें होंगी। कॉलन दबाएंगे, सॉरी देखें
मैं कमांड मोड में नहीं था, मैं इंसर्ट मोड में था, तो उसको जाके वापस से मैंने एस्केप करना है, कमांड मोड में जाना है, ये डिलीट करना है और मैं एस्केप करके वापस कॉलन दबाऊंगा और मुझे इस बार राइट नहीं करना है, सिर्फ क्विट करना है और क्विट करके एक्सक्लेमेशन क्यू दबा के एंटर मारूंगा तो बग़ैर सेव किए हुए ये फ़ाइल मेरी क्लोज़ हो गई। अब ये देखें मैंने वापस से खोला फ़ाइल को तो बिल्कुल वैसी ही फ़ाइल है, इसमें कोई चेंजेस आपको नज़र नहीं आ रहे। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि हमने टेक्स्ट एडिटर किया, इसमें खैर ऑटो सेव तो है नहीं, अब बीच में फ़ाइल एडिटिंग के वक्त अगर आपको सेव करनी है, काफ़ी ज़्यादा आपने उसमें चेंजेस कर लिए हैं, तो वही कॉलन दबाएंगे, कमांड मोड में आएंगे, कॉलन दबाएंगे और W करके एक्सक्लेमेशन मार्क, इससे वो फ़ाइल राइट हो जाएगी मगर आप उस प्रोग्राम से बाहर नहीं आएंगे। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो कि VI एडिटर का मैंने दिया। आप अगर आपके पास आपने लिनक्स इंस्टॉल कर लिया है तो उसके अंदर ये एडिटर को यूज़ करें, इसमें अंदर प्रैक्टिस करें। एक मरतबा जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं लगेगी। तो चलें आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।